आपने क्वेश्चन को देखना है, उसकी सिचुएशन को देखना है कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। बिटवीन होगा तो एंड होगा, फ्रॉम होगा तो टू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एहतमाल और उसकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्रॉम 1 to 30। अब्दुल हादी एक बॉय का नेम है और उसने क्या किया, लेबल्ड का मतलब होता है कोई चीज को नाम दे देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेज है, यहाँ पे मेरे पास बुक है, तो मैं यहाँ पे कोई अगर चिट लगा दूं, पर्ची लगा दूं और उस पर नंबर लिख दूं, तो हमने क्या कर दिया, इसको कहते हैं लेबल करना। ठीक है, कोई नंबर दे देना। तो उसने क्या किया, उसने डिफरेंट कार्ड लिए, 30 कार्ड लिए और वहां पे उसने नंबर राइट कर दिए फ्रॉम 1 to 30, 1 2 3 4 5 ऑन टू 30, यानी 30 कार्ड लिए उसने और उस पर नंबरिंग राइट कर दी 1 से 30 तक। एंड पुट देम इन ए बॉक्स, और उनको एक बॉक्स में डाल दिया। चलें, यहां तक क्लियर हो गया कि उसने 30 कार्ड लिए, उनको नंबर दिए और बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद वो क्या कहता है, ही सिलेक्ट्स ए कार्ड एट रैंडम, कि वो उस बॉक्स में से क्या करता है, एक कार्ड को सिलेक्ट करता है, उठाता है रैंडम मतलब तरतीब से नहीं उठाता, उनको शफल करता है, मिक्स करता है। ये नहीं कि तरतीब से पड़े हुए हैं, उनको मिक्स करता है। तो जब मिक्स कर लेंगे तो फिर हमारे पास कोई भी कार्ड आ सकता है, कंफर्म नहीं कि कौन सा कार्ड आएगा, हर कार्ड का अपना जो है चांस होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है, यही काम करना है हमने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एहतमाल क्या होगा कि जो कार्ड सिलेक्ट किया गया है, जो मुंतखब किया गया है, वो क्या करता है, कंटेन करता है, उसके अंदर क्या है। पहले पार्ट में क्या कहता है, द नंबर 25, कि नंबर 25 का चांस कितना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में द नंबर बिटवीन 17 to 22 लिखा हुआ है। इस तरीके से 3-4 पार्ट और हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताया था कि आपने कोशिश करनी है, अगर आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आपने पहला काम यही करना है, आपने सैंपल स्पेस बनानी है। सैंपल स्पेस से क्या मुराद है कि टोटल हमारे पास जो आउटकम्स हैं, जितनी हमारे आउटपुट आ सकती हैं, जितनी चीजें हमारे पास हैं, वो सारी आ जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 30 तक। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, सबसे पहले आपने एस लिखना है सेट, और इसके अंदर आपने 1 से लेकर 30 तक नंबर राइट कर देने हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ सारे राइट कर देता हूँ, ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो। सो ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गई। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए, आप चाहें तो 1 2 3 राइट करके आगे 3 डॉट लगा दें और आगे 30 लिख दें, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ आपकी हेल्प के लिए 1 से लेकर 30 तक सारे नंबर राइट कर दिए हैं। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है कि जो हमारे पास वो कार्ड आ सकते हैं, जो हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं। ठीक है, रिजल्ट। अब अगला काम क्या करना होता है, यहाँ पे हमने इसकी तादाद लिखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, तादाद लिखें इसकी कितनी है, 1 से लेकर 30 तक लगातार हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 30 कार्ड हो जाएंगे हमारे पास। अब हमने क्या करना है, आगे जो पार्ट्स हैं हमारे पास उनको सॉल्व करना है। अब हमने पहला काम क्या करना है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग द नंबर 25। अब शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आपका कोई ना कोई पार्ट आ जाएगा। ठीक है, एक पार्ट ये वाला आ सकता है, ये वाला पार्ट आ सकता है, बाकी क्वेश्चन आपका यहां से लेकर यहां तक सेम होगा। उसके बाद कोई भी पार्ट आ सकता है, लाजमी नहीं कि सारे पार्ट आए। लॉन्ग में आएगा तो 2-3 पार्ट आ सकते हैं, शॉर्ट में आएगा तो कोई एक पार्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबर 25 है, आपने क्वेश्चन को यहां से लेकर यहां तक रीड करना है, कंटेनिंग तक। उसके बाद आपने सिर्फ इसको देखना है, उसके अंदर नंबर कौन सा आ रहा है, 25 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 25 जो हमारे पास इवेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नाम देंगे। लेट इवेंट हमारे पास, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाम देता हूँ इसको ए का, लेट इवेंट ए द नंबर 25। ठीक है, ये हमारा इवेंट आ गया। अब देखिए नंबर 25 जो है वो कितनी टाइम आ रहा है। ठीक है, इस सैंपल स्पेस के अंदर। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास कितनी बार आएगा, नंबर 25 कितनी बार आ रहा है, देखिए आप 25 सिर्फ एक बार ही आ रहा है। तो हमारी तादाद कितनी हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगी। अगला काम क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसके लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ एस। वो हमारे पास पहले आ चुका है, वो कितना है, 30 है। दोबारा आप राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फार्मूला राइट करना है, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस। ओके, यहाँ पे आप पुट कर दे, 1 हमारे पास जो है नंबर ऑफ ए है और 30 हमारे पास नंबर ऑफ एस है।
तो ये हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी कि नंबर 25 जो है वो कितनी बार आ सकता है, 30 में से एक बार उसका चांस है आ सकता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है द नंबर बिटवीन 17 to 22। सो यहाँ पे अगेन एक मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर बिटवीन 17 to 22। अब एक बात आ सकती है, बिटवीन आएगा तो आगे एंड आएगा, यहाँ पे अगर 2 है तो इसका मतलब फ्राम आएगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में बुक पे जो आंसर है वो फ्राम के मुताबिक ठीक आ रहा है, तो मैं इसको बिटवीन को काट के यहाँ फ्राम लिख रहा हूँ। आपने अपने टीचर को फॉलो करना है या बुक में जो क्वेश्चन है उसको फॉलो करना है, जो आंसर आपका है वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो बुक पे जो मेरे पास आंसर है वो इसके मुताबिक ठीक आ रहा है, तो मैं फिलहाल इसको फॉलो करता हूँ, बिटवीन की जगह फ्राम राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा लेट इवेंट। इवेंट हमारे पास कोई भी आ सकता है, आप बी नाम दे दें इसको। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बिटवीन की बात आएगी 17 and 22, तो आप 17 को छोड़ देंगे, आपने 18 लेना है, ठीक है, 19 लेना है, 20, 21 लेना है अगर बिटवीन की बात हो रही हो। बट यहाँ पे बिटवीन नहीं, फ्राम वाला आंसर आ रहा है, तो हम 17 को भी साथ लेंगे और 22 को भी साथ लेंगे। तो हमारे पास इवेंट कौन सा बन जाएगा, 17, 18, उसके बाद 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21 and 22, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो नंबर ऑफ हमारे पास इवेंट बी क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास आ चुका है वो 30 है। आप क्या निकालेंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे आप पुट करें वैल्यू सारी, दोनों ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आप जानते हैं दोनों पे 6 वाला टेबल जाता है, तो 6 टाइम 1 जो है वो 6 होगा, और 6 टाइम 5 सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 6 टाइम 1 इज 6 एंड 6 टाइम 5 इज 30, तो 1/5। मेरे ख्याल में बुक पे आंसर यही है 1/5। तो आपने जो है इसको चेक कर लेना है, अगर आपका आंसर चेंज है तो आपने आंसर के मुताबिक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे पास जो बुक है वहाँ पे आंसर यही है 1/5। तो आपने कमेंट लाजमी करना है कि आंसर आपका कौन सा है, क्या ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अगर इस तरह से हुआ है तो फिर आप यहाँ पे बिटवीन की जगह क्या लिख देंगे, फ्राम लिख देंगे, ठीक है, या जैसे आपको अपने टीचर करवाते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हो गए हैं, बिल्कुल सेम तरीके से अगले पार्ट हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है, इवेंट कौन सा है, द नंबर एटलीस्ट 20। अब यहाँ पे आपने ये बात माइंड में रखनी है कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज कम। कम अज कम का मतलब ये है कि कम से कम ये नंबर आ सकता है, इससे कम और नंबर नहीं आ सकते, ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने 20 से स्टार्ट करना है, कम से कम 20 हो और इससे ज्यादा। तो हमारे पास जो इवेंट आएगा हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट इवेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेट इवेंट हम नाम देते हैं उसको, सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, कम से कम 20 है तो 20 भी आएगा, और उसके बाद 21 भी आएगा, और 22 भी आएगा, 23 भी आएगा। इस तरीके से आप सारे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉट लगा के कहाँ तक ले जाता हूँ, इसको 30 तक ले जाता हूँ, ठीक है। आपने कोशिश करनी है पूरा राइट करने की, क्योंकि बच्चे काउंटिंग में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग आपने अभी कमेंट करनी है, ठीक है, देखने से पहले। अब इसकी पता नहीं कितनी काउंटिंग बनेगी इसकी, नंबर ऑफ सी। तो कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पे बता दें कि काउंटिंग हमारी 20 से 30 तक 10 है, 10 नहीं है, 21 से लेकर 30 तक 10 है, लेकिन ये वाला 20 भी तो है ना, 11। तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ एस हमारे पास मौजूद है, नंबर ऑफ एस हमारे पास 30 है। तो अब आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, वो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ एस, ओके। तो ये आपने जो है नंबर राइट कर दिया 11/30। तो ये काउंटिंग आपने एहतियात से करनी है, चाहे आप शॉर्टकट लिख दें कोई इशू नहीं है ये वाला, बट काउंटिंग में मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि शॉर्टकट ना लिखें, आप कोशिश करें आप जो है 20 से लेकर 30 तक जो है रेगुलर लिख लें, सारे लिख लें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट। उसके बाद चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा लफड़ा है, क्या, द नंबर नॉट 27 and 29। अब यहाँ पे नॉट आ गया, ठीक है, पहले था नंबर ये वाला, अब वो कहता है ये नंबर नहीं आने चाहिए, इनका चांस, इनके ना आने का चांस कितना है। तो कल बताया था आपको कि जब आपके पास नंबर ना आने का चांस पूछा जाए, कोई इवेंट ना आने का, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम इवेंट जो है लेते हैं, लेट करते हैं। वो क्या होता है, वो नॉट की बजाय सिंपल वाला हम लेते होते हैं, द नंबर, यहाँ पे हम लेंगे द नंबर 27 and 29, ठीक है।
कि 27 एंड 29 के आने का चांस कितना है, तो नंबर ऑफ डी। अब 27 और 29 कितने नंबर, दो नंबर हैं, 27 एक बार आ रहा है, 29 एक बार आ रहा है, तो कितने नंबर आ सकते हैं, यहाँ से दो नंबर आ सकते हैं, टोटल दाद कितनी, दो है। तो प्रोबेबिलिटी निकालें इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डी ओवर नंबर ऑफ एस। ठीक है, अब नंबर ऑफ एस यहाँ पे आप लिख दें, अच्छी बात है, ना लिखें तो इट्स ओके, पहले आपने स्टार्ट में लिख दिया था। कितने हमारे पास 30 हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2/30, और इसको सिंपलीफाई कर लें तो 2 वाला टेबल जाएगा, ये बन जाएगा 1/15। ठीक है, दोनों पे 2 पे डिवाइड करें दोनों को, 1/15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 27 एंड 29। बट हमने क्या फाइंड करनी है, हमने इनके ना आने की फाइंड करनी है। तो ना आने की कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखना है, डी, जो इवेंट लिया था आपने ये वाला आने वाला, उसके ऊपर लाइन लगा देंगे, कंप्लीमेंट बन जाएगा, और ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी 1 में से उस आने वाले को माइनस कर लेते हैं, तो 1 माइनस 1/15 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आएगा इसका 15, और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 15 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 15 वाला टेबल 15 पे 1 टाइम जाता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14/15। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ गई, द नंबर नॉट एट 27, 29, हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंप्लीमेंट, जो भी आपने नाम लिया है उसके ऊपर कंप्लीमेंट लिखेंगे, वो हमारे पास आ गई 14/15। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक पार्ट रह गया 5, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। आई होप सो आपको ये वाले पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास लास्ट पार्ट 5 में इवेंट कौन सा है, नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। अब अगेन यहाँ पे वही मिस्टेक है, नॉट तो ठीक है हमारे पास, बिटवीन भी ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ 12 to 15। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मेरे हिसाब से जो मैंने सोल्यूशन इसका निकाला है वो फ्राम से ठीक आ रहा है। आपको बताया था बिटवीन जब आएगा तो फिर एंड आएगा। ठीक है, या फ्राम टू आ सकता है या बिटवीन एंड आ सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्राम आना चाहिए, फ्राम 12 to 15। अगर आपका टीचर आपको बिटवीन 12 and 15 करवाते हैं तो फिर आपका आंसर हो सकता है बुक से चेंज हो जाए, या अगर आपका बुक वाला आंसर इसके मुताबिक नहीं आता, उसके मुताबिक आता है बिटवीन वाले तरीके से, तो फिर आपने बिटवीन वाले तरीके से करना है। ठीक है, मेरे ऊपर ना चलें, आपने बुक के क्वेश्चन को और पेपर के क्वेश्चन को फॉलो करना है। ठीक है, अब हो सकता है बुक वाला यहाँ बिटवीन के बाद इधर एंड लिख दे, आपने तो फिर कहना है सर ने कहा था कि बिटवीन को मिटा के फ्राम लिख देना है। ऐसा नहीं करना आपने क्वेश्चन को देखना है, उसकी सिचुएशन को देखना है कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। बिटवीन होगा तो एंड होगा, फ्राम होगा तो टू होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास इवेंट कौन सा है, नंबर नॉट। तो नॉट की बजाय हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले लेंगे द नंबर फ्राम 12 to 15। तो लेट हम इवेंट करेंगे, लेट हमारा इवेंट जो है वो यहाँ पे 5वां पार्ट है, तो इसको हम तरतीब से नाम दे रहे हैं, हमारा ई आ गया। लेट इवेंट ई इज इक्वल टू द नंबर फ्राम, अब नॉट खत्म कर देना है। ठीक है, आपको बताया था नॉट वाले को आप क्या करेंगे, नॉट पहले नहीं लेंगे, पहले सिंपल लेंगे, फ्राम 12 to 15। हाँ जी, ये हमारा इवेंट आ गया। अब नंबर ऑफ ई, कि 12 से लेकर 15 तक कितने नंबर हैं, 12 से लेकर, 12 शामिल है, 15 भी शामिल है, तो 12, 13, 14 और 15 कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 4। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ एस हमारे पास 30 है, उसके बाद आपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई लिखना है, और अगेन फार्मूला नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आई थिंक इस पे 2 वाला टेबल जाएगा, तो 2 वाला टेबल 4 पे 2 टाइम्स जाता है और 30 पे 15 टाइम जाता है। तो 12 से लेकर 15 तक आने के चांस कितने हैं, वो 2/15 हैं। हमने क्या निकालने हैं, हमने ना आने के, असल काम कौन सा करना है, नंबर नॉट, ये आपने ख्याल रखना है। तो अगला काम क्या करेंगे आप लोग इसका कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि इवेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई। तो इवेंट ई हमारा कितना आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1 माइनस 2/15। 2/15 लिखें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, और एलसीएम आपका 15 आएगा, वेरी इजी। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 15 रहेगा, -2 वैसे रहेगा, ये तो आपको आता होगा। अब ये ना कहना सर ये आप ट्रैक करवा दिया आपने। 15 - 2 कितना होता है हमारे पास, 13/15। तो मेरे ख्याल में ये बुक पे आपका यही आंसर मौजूद है, यानी उन्होंने बिटवीन को फॉलो नहीं किया, उन्होंने फ्राम को फॉलो किया है। ठीक है, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं बुक के अंदर, इससे आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह
आप तो नहीं होंगे, आप 10th क्लास में होंगे। जो प्री 9th वाले बच्चे हैं, उम्मीद है उनको ये बुक्स जो है वो करेक्शन के साथ मिल जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद आंसर मैच कर लें। अगर आंसर में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है तो कमेंट आपने लाजमी करना है। हो सकता है कुछ बुक्स में क्वेश्चन ठीक हो, ये भी हो सकता है जो बाद में बुक्स आई हैं, तो ये आपने लाजमी कमेंट करना है। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और मेरा दिल कहता है कि ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पंजाब के किसी न किसी बोर्ड में लाजमी आएगा पेपर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। कि प्रोबेबिलिटी गिवन है, एक बच्ची का नेम है आयशा, कि वो एग्जाम को पास कर लेगी। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.85। यानी पास करने का चांस कितना है? 0.85, यानी 85%। ठीक है, अगर परसेंट ज़बान में बात करें तो 85% चांस है कि वो एग्जाम पास कर लेगी। आगे वो कहता है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एहतमाल क्या होगा कि आयशा एग्जाम पास नहीं कर पाएगी, एग्जाम इम्तिहान को पास नहीं कर पाएगी खुदा न खास्ता। ठीक है, उसकी हमने फाइंड करनी है। तो क्या करना है? सिंपल, आपने यहाँ पे जो इवेंट आपका है यहाँ पे गिवन है, इवेंट भी गिवन है, साथ साथ उसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। पहले क्या होता था, हमारे पास इवेंट होता था बट उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी होती थी। अब यहाँ पे हमारे पास उसने खुद दे दी है द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन के अंदर हमने इसका इवेंट ले लेना है। लेट हम करेंगे, लेट इवेंट हमारे पास जो है, इवेंट कौन सा है, इसको नाम देते हैं ए, दैट आयशा विल पास द एग्जाम। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इवेंट वाला काम जरा आसान हो जाएगा। आयशा विल पास द एग्जाम। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, पहले उसे इवेंट होना चाहिए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है उसने दे दी है, हमने फाइंड नहीं करनी, यहाँ पे उसने खुद दे दिया पॉइंट्स की फॉर्म में 0.85। ये है पासिंग वाली। ठीक है, अब उधर क्वेश्चन में ये चेंज भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि यही हो, 0.80 हो सकती है, 0.65 हो सकती है, चेंजिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब क्या करना है? अब वो कहता है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जाम। कि आयशा एग्जाम पास ना करे, यानी ए कंप्लीमेंट निकालना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने का चांस ज्यादा है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन बहुत शॉर्ट है और स्टेटमेंट भी बहुत शॉर्ट सी है, तो इसका चांस ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0.85। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, इसको माइनस करें। आई थिंक इसका आंसर जो हमारे पास आएगा 100 में से 85 निकाल लें तो 15 बचता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0.15। ये आपने माइनस कर लेने हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि आयशा के पास करने का जो चांस है वो 85% है, 0.85 है, बट पास ना करने का वो कितना चांस है? 0.25। तो वर्ड प्रॉब्लम थी, इसका आंसर भी हम वर्ड में देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा, अल्लाह ना करे, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जाम। अब ये कोई बच्ची आयशा देख रही हो और वो ये ना कि मेरे बारे लिखा हुआ है, आपके बारे में नहीं है, ये वैसे क्वेश्चन है। विल नॉट पास द एग्जाम, विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा? बाकी सारा आपने वही लिखना है, यहाँ से लिख लें आप लोग द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन इज, इसके बाद आपने आंसर लिखना है। ठीक है, इज हमारे पास क्या आ जाएगा? कितना चांस है? 0.15। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक कर दे भी ठीक है, अगर ये वाला लिख दें तो बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है आपने कि हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट गिवन है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी साथ गिवन है। ठीक है, उसको हमने राइट कर लेना है, उसके बाद आपने उसके ना होने का चांस निकालना है, 1 में से माइनस कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हो गए एंड आई होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद।